नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर, इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। पिछली 4-5 वीडियो में हम बात कर रहे थे ब्रेन क्या है, मेमोरी क्या है, हाउ टू बूस्ट अप योर मेमोरी और हमारी मेमोरी और ब्रेन के लिए ज़रूरी खुराक क्या है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार हम चर्चा करेंगे कुछ टेक्निक्स की जिससे हम चीज़ों को थोड़ा आसानी से याद रख सकते हैं, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं। तो उसी वादे को लेकर मैं वापस आया हूँ एक बार। आज हम यही देखेंगे कि हम चीज़ों को किस तरह से याद रख सकते हैं आसानी से। बहुत सी अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जिनमें से आज पहली टेक्निक का हम जिक्र करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे दूसरी वीडियो में भी, जो ब्रेन से संबंधित दूसरी वीडियो थी, उसमें भी मैंने जो बात की थी कि 10 आइटम्स आपको लिखने को कहा था और उसके बाद कहा था कि वीडियो के बाद इसको आप रीराइट कीजिए, देखिए आप कितना लिख सकते हैं। तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा करते हैं। मैं कोई भी 10 आइटम्स, कोई भी जो भी मेरे दिमाग में आती है इस समय, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं शायद आपसे भी कहता कि आप बोलिए और मैं लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि आप इस समय सामने नहीं हैं तो मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है मैं उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलिए, डॉक्टर। नंबर 1 पर मैंने डॉक्टर लिख दिया है। नंबर 2 पर मैं लिख रहा हूँ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे दिमाग में आ गया मोबाइल। और मोबाइल के बाद मैं लिख रहा हूँ नंबर 3 पर कंप्यूटर। ये मैं कुछ भी ऐसी चीज लिख रहा हूँ, कोई भी जो मेरे दिमाग में आ रही है, इसका कोई किसी से कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। नंबर 4 पे मैं लिख रहा हूँ माउस लिख देते हैं। नंबर 4 पर हम लिख देते हैं माउस। नंबर 5 पर हम लिख देते हैं, चलिए, केक लिख देते हैं, केक। नंबर 6 पर, चलिए, ये बोर्ड है, ये लिख देते हैं, बोर्ड, BOARD, बोर्ड। नंबर 7 पर लिख देते हैं नोटबुक। चलिए, नंबर 7 पर मैंने लिख दिया नोटबुक। नंबर 8 पर मैं लिख देता हूं फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। नंबर 8 पर मैंने लिखा है फोटोग्राफ। नंबर 9 पर अभी मैं मोबाइल पर, स्टैंड पर मेरा मोबाइल लगा हुआ है तो मैं यहां पर मोबाइल स्टैंड लिख देता हूं। नंबर 9 पर मैंने लिख दिया है मोबाइल स्टैंड। और नंबर 10 पर मेरे आसपास क्या मुझे नजर आ रहा है, तो ये डस्टर है, तो मैं नंबर 10 पे लिख देता हूं डस्टर। तो जो भी चीज, जो भी मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको 1 से लेकर 10 नंबर तक लिख दिया। मैंने पहली वीडियो में भी आपको इसी तरह 10 चीजें लिखने को कही थी और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप इसे रीराइट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी ऑर्डर में लिखा जाए। तो जहां तक मुझे उम्मीद है, किसी ने 5, 6 या 7 आइटम लिखी होंगी, किसी ने 4 या 5 लिखी होंगी, और किसी ने अगर ऑर्डर में लिखने की कोशिश की है तो हो सकता है कि 3 या 4 ही लिख पाया हो। लेकिन मैंने तीसरी वीडियो में जिक्र किया था ऑडियो और विजुअल मेमोरी का, कि जो हमारी विजुअल मेमोरी है वो ऑडियो मेमोरी की अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अगर हम इसको विजुअल मेमोरी में ले जाएं और याद रखने की कोशिश करें तो इन्हें उसी ऑर्डर में, उसी टेक्निक में याद रखना बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कैसे? तो जब मैं ये सब आइटम्स बोर्ड पर यहां पर लिख रहा था तो जो मेरे दिमाग में आता गया मैं लिखता रहा और मैंने इसको किसी भी सीक्वेंस में याद करने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने इसको विजुअल मेमोरी में ले जाने की कोशिश जरूर की। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये सभी आइटम इस समय जो मेरे पीछे लिखी हुई हैं, ये मुझे उसी ऑर्डर में याद है। अब अगर आप सामने बैठे होते तो आप मुझसे पूछ सकते थे कि बताइए नंबर 7 पर क्या है, नंबर 6 पर क्या है, नंबर 3 पर क्या है, तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं। आप कहेंगे नंबर 7 पर क्या है, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, नंबर 7 पर है नोटबुक। आप कहेंगे नंबर 4 पर क्या है, तो नंबर 4 पर लिखा है माउस। अगर आप कहेंगे नंबर 9 पर क्या है, तो नंबर 9 पर लिखा है मोबाइल स्टैंड।
आप कहेंगे नंबर 10 पर क्या है, तो नंबर 10 पर लिखा है डस्टर। आप कहेंगे नंबर 2 पर क्या है, तो नंबर 2 पर लिखा है मोबाइल। आप कहेंगे नंबर 1 पर क्या है, तो नंबर 1 पर लिखा है डॉक्टर। या आप यूं भी पूछ सकते हैं मुझसे कि फोटोग्राफ से पहले क्या लिखा है, तो फोटोग्राफ से पहले लिखा है नोटबुक। आप ये पूछ सकते हैं कि माउस के बाद क्या लिखा है, तो माउस के बाद लिखा है केक। आप ये पूछ सकते हैं कि डॉक्टर से पहले क्या लिखा है, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नंबर 1 पर है और उससे पहले कुछ भी नहीं लिखा। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं इसको याद करके आया हूं, रट कर आया हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी वर्ड्स मैंने आपके सामने जो मुझे दिमाग में आते गए या सामने नजर आया या जो मैंने लिखना चाहा मैंने लिख दिया। तो सवाल ये है कि ये मुझे उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में याद कैसे हो गए। उसके लिए मैंने एक टेक्निक लगाई जिसे हम 2 नामों से जानते हैं। उसे नॉर्मल पैगिंग ट्रिक भी कहा जाता है, पैगिंग ट्रिक, और उसका दूसरा नाम है राइमिंग ट्रिक। तो आप चाहे इसे पैगिंग ट्रिक कहिए, चाहे इसे राइमिंग ट्रिक कहिए, तो ये एक ट्रिक है जिससे आपको चीजों को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में याद रखना आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं स्कीम को समझने के लिए, इस ट्रिक को जानने के लिए। तो चलते हैं कि ये ट्रिक कैसे है बनी और इसको कैसे मैंने अपना मेमोराइज किया, इन सभी चीजों को, इस ट्रिक को लगा के। तो पैगिंग का मतलब होता है हैंग कर देना, लटका देना। और राइमिंग इसमें इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 से 10 तक जो चीजें लिखी हैं, वहां पर मैंने 1 से लेकर 10 तक जो गिनती है उनके राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है विजुअल मेमोरी में जाने के लिए। जैसे सबसे पहले था हमारे पास 1, तो मैंने 1 का राइमिंग वर्ड ले लिया सन। 1 सन, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 फिक्स, 7 heaven, 8 plate, 9 line, 10 hand। तो ये इनके राइमिंग वर्ड्स हैं, 1 से लेकर 10 तक की गिनती और उनके राइमिंग वर्ड्स। 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 फिक्स, 7 heaven, 8 प्लेट, 9 लाइन और 10 हैंड। अब देखिए इन्हें याद किस तरह किया गया। जब सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर डॉक्टर, तो मेरे पास था 1 फॉर सन, तो मैंने एक विजुअल, एक वीडियो, एक स्नैपशॉट अपने दिमाग में बिठा लिया कि जो डॉक्टर्स हैं वो सन का यानी कि सूरज का एक ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एक स्नैपशॉट मेरे दिमाग में चला गया। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वीडियोस को हम दिमाग में नहीं रख सकते, हमारे दिमाग में सिर्फ स्नैपशॉट जाते हैं। तो एक स्नैपशॉट आ गया मेरे दिमाग में कि कुछ डॉक्टर्स एक सन का ऑपरेशन कर रहे हैं। नंबर 2 पर था मोबाइल और मेरे पास था 2 फॉर शू, तो मैंने एक स्नैपशॉट लिया, अपने एक पिक्चर इमेजिन कर ली माइंड में कि जो मेरा शू है उसके अंदर मेरा मोबाइल गिर पड़ा और वो स्नैपशॉट मैंने अपने माइंड में रख लिया। 3 फॉर था ट्री और मैंने लिखा था कंप्यूटर, तो ट्री और कंप्यूटर से एसोसिएटेड एक पिक्चर बना ली, एसोसिएशन किया कि एक पेड़ है, एक ट्री है और उसमें फल फ्रूट और पत्तों की जगह पर कंप्यूटर लटक रहे हैं। नंबर 4 पर था डोर और मैंने लिखा था माउस, तो मैंने स्नैपशॉट लिया कि मेरे घर का जो डोर है वहां पर मेरे कंप्यूटर के माउस 2-3 गिर गए और वो स्नैपशॉट मैंने अपने दिमाग में एक इमेजिन कर लिया, एक पिक्चर बिछा ली। 5 पर था केक और मेरे पास था 5 फॉर नाइफ, तो मैंने एक पिक्चर इमेजिन कर ली दिमाग में कि एक केक को मैं एक नाइफ के साथ कट कर रहा हूं, तो वो स्नैपशॉट मेरे दिमाग में चला गया। 6 फॉर बोर्ड और मेरे पास था 6 फॉर फिक्स, तो मैंने स्नैपशॉट लिया कि इस बोर्ड को मैंने अपनी इस दीवार पर, इस कमरे में हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर दिया, तो वो एक स्नैपशॉट मैंने दिमाग में रख लिया। 7 फॉर था यहाँ पर नोटबुक और हमारे पास था 7 फॉर हेवन, तो मैंने एक स्नैपशॉट लिया, एक वीडियो इमेजिन की
कि हेवन में जितने भी लोग हैं वो सभी नोटबुक लेकर और उसमें कुछ ना कुछ नोट्स लिखते चले जा रहे हैं। उसका नोट लिखने का स्नैपशॉट लिया और उसकी पिक्चर माइंड में रख ली। 9 फॉर लाइन, और मैंने लिखा था मोबाइल स्टैंड। तो मैंने एक स्नैपशॉट लिया कि बहुत सारे मोबाइल के जो स्टैंड्स हैं वो एक लाइन में पड़े हुए हैं और वो स्नैपशॉट मैंने अपने दिमाग में रख लिया। 10 फॉर हैंड था और मैंने लिखा था डस्टर। तो मैंने एक पिक्चर ली, एक वीडियो देखा कि बहुत सी मुर्गियां अपने पंजों में डस्टर लेकर दौड़ी चली जा रही हैं और उसका एक स्नैपशॉट लेकर मैंने अपने दिमाग में रख लिया। तो अब मेरे दिमाग में ये वर्ड्स नहीं है, मेरे दिमाग में इनके साथ रिलेटेड एसोसिएटेड पिक्चर्स हैं। तो जब मैंने रिकॉल करने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि 4 नंबर पर क्या है, तो 4 यानी कि 4 फॉर डोर। तो मेरे पास जो स्नैपशॉट था मेरे घर के डोर पर माउस पड़े हुए थे, तो इसका मतलब 4 नंबर पर मैंने माउस लिखा हुआ है। अगर बात हो रही थी 8 नंबर पर क्या है, तो 8 फॉर प्लेट था और मैंने प्लेट के ऊपर फोटोग्राफ्स रखे थे, स्नैपशॉट मेरे पास था, तो 8 नंबर पर मैंने फोटोग्राफ्स रखे हुए थे। 1 नंबर पर क्या है, तो 1 फॉर सन था और सन का ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर्स, वो स्नैपशॉट था, तो 1 नंबर पर हमारे पास डॉक्टर था। अगर कोई मुझसे पूछे रिवर्स में कि आप ये बताइए कि नोटबुक कहां पर है, तो नोटबुक कौन लोग कहां पर लेकर घूम रहे थे, हेवन में, और हेवन फॉर 7, तो नोटबुक 7 नंबर पर है। अगर कोई पूछ ले कि यहां पर कंप्यूटर कहां पर है, तो कंप्यूटर कहां थे, पेड़ पर लटक रहे थे, ट्री पर, तो ट्री फॉर 3, इसका मतलब कंप्यूटर 3 नंबर पर है। अगर कोई पूछ ले कि माउस से पहले क्या है, तो माउस कहां थे हमारे, डोर पर, डोर फॉर 4, और 4 से पहले 3 फॉर ट्री, तो ट्री पर क्या लटक रहे थे, कंप्यूटर, इसका मतलब माउस से पहले कंप्यूटर है। तो दोस्तों ये एक ट्रिक है, टैगिंग ट्रिक या राइमिंग ट्रिक, जिससे हम कुछ चीजों को जिसकी की एक लिमिटेशन है 10 तक, 12 तक, 15 तक या 20 तक एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं। लेकिन ये एक अकेली ट्रिक नहीं है, और भी बहुत सी ट्रिक हैं। अगली वीडियो में हम एक और ट्रिक की बात करेंगे, जिससे हम कुछ और वर्ड्स लिखेंगे और उनको फिर सीक्वेंस में, ऑर्डर में याद रखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह उन्हें दिमाग में रखा जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। आप इसे अपनी जिंदगी में आजमाना भी चाहेंगे, प्रैक्टिकली करके भी देखना चाहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वाले मेंबरों को आप एक तरह से जादू का शो भी करके दिखा सकते हैं कि आप किस तरह से चीजों को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल से यूं ही जुड़े रहेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और टेक्निक के साथ।